बंगाल एक प्रताड़ित हो रहा था ममता के राज में। पूरी बहनें, पूरी महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी ममता के राज में। आज उनको सीट छोड़ने की जब बारी फुल बहुमत से 206 सीटें आई हुई हैं, उसके बावजूद भी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे तेरे बाप का है क्या? एक लेडी मुझे फोन करके कहती है रोते हुए कि भाई भेड़ियों के बीच में रह रहे हैं, कब हमें कहां से किसको उठा के ले जाए। ऐसे ऐसे वाकई वहां पे गुजरे हैं। जब कोई शादी होती थी, किसी जो बहू घर पे आती थी, पहले उसके एमपी एमएलए जो थे उनके घर पे एक रात रुक के जाती थी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने हैं योगी मोदी, बारूद कहते हैं। अगर दीदी इतना अच्छा शासन चलाती तो बंगाल जो है बांग्लादेश बनने वाला नहीं होता। अरे दीदी का शासन आपको पसंद आ रहा था? अगर आपको पसंद आ रहा, आपको भी पसंद नहीं आ रहा था इसलिए आपने लड्डू पकड़ लिया। कानून तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं ऐसे नहीं तो वैसे देगी, पर सीट तुझे छोड़ना पड़ेगा। और जितने रोहिंग्या आए थे उनको कर दिया तारों के नीचे लात मार के काम तमाम। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का शासन जो है वो खत्म हो चुका है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दिया है और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जश्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस समय मेरे साथ दिल्ली में एक्स मुस्लिम इमरोज आलम है, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा और आज ममता बनर्जी के हारने की खुशी में लड्डू का वितरण कर रहे हैं। देखिए, लड्डू खिला रहे हैं। इमरोज भाई, किस खुशी में ये लड्डू है? ये खुशी में इसलिए है कि एक ममता बनर्जी का जो आतंकवाद का खात्मा हुआ है अपने बंगाल से, क्योंकि वहाँ का उतना दर्द आप लोग भी नहीं जानते होंगे। मेरा नंबर तो पब्लिक है, कितने लड़के लड़कियाँ रोते हुए कॉल करते थे। इसी बात पे एक लड्डू आप भी अपने मुँह डालिए। आइए इधर को आइए। पश्चिम बंगाल की जनता तो कहीं ना कहीं बीजेपी के आने का जश्न मना रही है। आप तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, आप किस बात का जश्न मना? मैं इसलिए जश्न मना रहा हूँ क्योंकि इस देश को कोई बचा सकती है तो बीजेपी बचा सकती है, मोदी जी बचा सकते हैं, योगी जी बचा सकते हैं। कुल मिला के बीजेपी बचाना किससे? दीदी तो इतना अच्छा शासन चला रही थी, वो कह रही थी हमारे राज्य में सब कुछ अच्छा है। दो गुजराती घुस आए हैं, वही उपद्रव मचा। अगर दीदी इतना अच्छा शासन चलाती तो बंगाल जो है बांग्लादेश बनने वाला नहीं होता। पूरा बांग्लादेश बनने का सोनार बांग्ला की बात करती हैं, सोनार बांग्ला की बात करने वाली दीदी को आप कह रहे हैं आतंक मचाने वाली दीदी हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भाई साहब। ये लड्डू खिला दी का 2 मिनट रुक तो जाइए। कितनी खुशी है आपको लड्डू बांटने के लिए कि आप लोगों को लड्डू बांटने में लगे हुए हैं। वो देखिए, शुगर फ्री वाला बंदा, उसको आप लड्डू खिला रहे हैं। दीदी का शासन पसंद नहीं आ रहा था क्या? अरे दीदी का शासन आपको पसंद आ रहा था? अगर आपको पसंद आ रहा, आपको भी पसंद नहीं आ रहा था इसलिए आपने लड्डू पकड़ लिया। लड्डू तो खाएंगे। ये बताइए, देश के अंदर 2 महिला मुख्यमंत्री थी, एक दिल्ली के अंदर और एक पश्चिम बंगाल के अंदर। अब पश्चिम बंगाल वाली दीदी को तो आपने उखाड़ के फेंक दिया। कैसे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? नहीं, ये इसमें महिलाओं का सम्मान, वो महिलाओं का सम्मान करती थी। वो दरअसल दीदी तो हम गलत कहते हैं, वो दीदी नहीं दादी हैं। दादी हैं। कैसे कह सकते हो? तो प्रधानमंत्री जाकर कहते थे दीदी हो दीदी। अरे उम्र के एतबार से भी दादी हैं और अपने उसके हिसाब से भी, मतलब बाहुबल के हिसाब से भी दादी हैं वो। क्या लगता है, जैसे ही बीजेपी को सीटें मिली हैं, अब पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार दी गई, एक बीजेपी कार्यकर्ता को बर्बरता से मारने की कोशिश की गई। ये बीजेपी के आते ही क्यों उपद्रव मचना शुरू हो गया बंगाल के अंदर? 15 साल से जो भरे हुए बैठे हैं अपने अंदर, क्या वो निकलेगा नहीं? एक लेडी मुझे फ़ोन करके कहती है रोते हुए कि भाई भेड़ियों के बीच में रह रहे हैं, कब हमें कहां से किसको उठा के ले जाए। ऐसे ऐसे वाकई वहां पे गुजरे हैं। जब कोई शादी होती थी, किसी जो बहू घर पे आती थी, पहले उसके एमपी एमएलए जो थे उनके घर पे एक रात रुक के जाती थी। समझे जी? मतलब इस तरीके की बातें आपको पश्चिम बंगाल के लोगों ने बताई? बंगाल के लोगों ने बताई है और देखी गई है, और बहुत सारे बयानात भी है बहुत सारे लोगों के। तो आप तो मुसलमान हैं, आपको खुशी मनानी चाहिए। नहीं, मैं मुसलमान था भाई, था। आज भी तो इमरोज आलम ही बताते हैं ना। इमरोज आलम तो इसलिए कि ताकि इनको पता चलता रहे इस्लाम वैसी चीजें छोड़ी भी जा सकती है। ममता दीदी मतलब मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रही थी क्या? सर क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे? आप लोग भी लड्डू खा रहे हैं, दीदी के जाने का जश्न क्यों मनाया जा रहा है? दीदी तो कहती हैं कि हम ही बन गए मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाई। क्या लग रहा है, क्या वजह समझते क्यों नहीं बन पाई मुख्यमंत्री? मेरी बात सुनो, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने हैं योगी मोदी, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? बारूद कहते हैं। जिस बारूद से बना, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, बंगाल एक प्रताड़ित हो रहा था ममता के राज में। पूरी बहनें, पूरी महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी ममता के राज में। आज उनको सीट छोड़ने की जब बारी फुल बहुमत से 206 सीटें आई हुई हैं, उसके बावजूद भी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अरे तेरे बाप का है क्या? इसके बाप का है सीट। कानून तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, नहीं ऐसे नहीं तो वैसे देगी, पर सीट तुझे छोड़ना पड़ेगा। अरे ऐसे वो तो कह रहे हैं कि
मेरे से दबंग बंगाल में कोई है नहीं, बंगाल अपना है। एक चीज बताएं, बुढ़ापे में जब हड्डियां टूटती है ना, बुढ़ापे में जब हड्डियां टूटती है ना, तो वो जुड़ती नहीं है, खाट पे पड़े हुए मिलती है। धमकी दे रहे हैं क्या ममता बनर्जी को हड्डियां मैं तोड़ेंगे? किसी का नाम लेके धमकी नहीं दे रहा हूँ, उनकी सोच जो है उस विचारधारा को मैं बता रहा हूँ कि बहुत कर लिया तांडव, बहुत कर लिया तुमने तानाशाही, अब है सिर्फ अपने बंगाल को बचाने की बारी और तुम्हारी तैयारी हो चुकी है और तुम चले जाओ बांग्लादेश। अब इंतजार कर रही है शेख, नहीं जाएंगी बांग्लादेश। हाँ इंतजार कर रही है शेख हसीना जो छुड़ाएगी इनका पसीना। इंतजार, ये तो हम्मा हम्मा करने वाली दीदी थी, आप उनको बांग्लादेश कहाँ भेजे? उनका हम्बा हम्मा छोड़ो, আমরা तो मिष्टी लड्डू खाচ্ছি, वो तो की खाचे लौकी खाचे, लो हाँ लौकी खाचे। तो मिष्टी खाने, मिष्टी दो ही खाने का समय आ गया है। अब बंगाल को उन आतंकवादी सरकार से आजादी मिल गई, उन बहनों को और बेटियों को। उन्होंने क्या कहा मालूम है, अब तक जो मैं इस प्रताड़ित जिंदगी जी रही थी ममता के राज में, आज मेरे दिल को खुशी हुई है कि आज कोई सरकार बीजेपी की आई जो गर्व से हम कह सकते हैं कि जय श्री राम और जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। पर जब से बीजेपी की सरकार आई है देखा जा रहा है उपद्रव बढ़ गया है। आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को गोली मार दी गई, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता को मारने की कोशिश की गई। कैसे उपद्रव रुकेगा? बात सुनो, इंतजार करो शपथ ग्रहण का, इंतजार करो शपथ ग्रहण का, उसके बाद आपको जल्द मिलेगा उसका रिजल्ट। जिस बिल में घुसे होंगे, जिस बिल में घुसे होंगे, जिस सुरंग में घुसे होंगे ना, उनको ना बदला लिया गया तो उस दिन बोल देना कि शुभेंदु जी को या जो भी हमारे बंगाल का सीएम बनेगा वो सिर्फ बदला लेने के लिए बनेगा। उसका शुभेंदु जी ने कह दिया कि बदला लेंगे तो लेंगे बदला। पर जो लोग बांग्लादेश से या रोहिंग्या मुसलमान बंगाल की धरती पर आकर बसे हुए हैं, ममता दीदी ने तो पनाह दे दी, अब उन्होंने अपना घर द्वार बना लिया, वो कहें कि हम तो वहीं टिके रहेंगे। भैया हटाने का दम है तो हटा लो। बात सुनो, हमारे असम में भी बहुत आए थे, बहुत घर बनाए थे और छाए थे और रह रहे थे और मदरसे में पढ़ा रहे थे, पर मामा ने सब काम कर दिया तमाम, और जितने रोहिंग्या आए थे उनको कर दिया तारों के नीचे लात मार के काम तमाम, लात मार के कर दिया तमाम। तो जितने भी वहां पर रोहिंग्या रह रहे हैं ना, उनका भी काम तमाम होगा। और जो कह रही थी ना कि दिल में है काबा और आंखों में मदीना, और मेरी बात सुन लो, आ गया तुम्हारा समय, बनवा लो प्लेन की टिकट और चली जाओ मदीना, बनवा लो प्लेन की टिकट और चली जाओ मदीना, क्योंकि तुम्हारा मदीना जाने का समय हो चुका। तुम्हारा मेरे देश में कोई काम नहीं। चंद लोगों को लुभाने के लिए ये डायलॉग बोले गए थे, और शायद उनको मालूम नहीं था कि 50% हिंदू अगर जाग गया तो तख्ता पलट जाए। 50% वो तो कहती थी ये गुजराती आता है, जय श्री राम वाला गुंडा लेके आता है बंगाल के अंदर, उपद्रव मचाता है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब जिसने किया राम का विरोध उसको कर दिया जनता ने उसका विरोध, जिसने कर दिया राम का विरोध उसी को कर दिया जनता ने विरोध। ठीक है, नहीं पर क्या लग रहा है कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि सरकार बनी नहीं, बुलडोजर जो है वो पहले से चलना शुरू हो गया है। बुलडोजर आया है और बुलडोजर जाएगा और गुनाहगारों के घर पे चलेगा, हुमायूं कबीर के घर पे चलेगा, और एक और है जो मस्जिद बना रहा था उसका भी पता पूछा जा रहा है। लगा दिया गया है उनको लाइन पे, किसको? अजय पाल शर्मा जी को लगा दी गई है ड्यूटी, जहां मिले किसी भी हालत मिले ठोक दो। पर चंदा जमा हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए मुर्शिदाबाद के अंदर, और हुमायूं कबीर तो जीत कर भी आए हैं, विधायक बन गए हैं। क्या लग रहा है विधायक जी भी बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे पश्चिम बंगाल में? सुनो, ये जितने विपक्षी हैं ना तिलमिलाए हुए हैं और तिलमिलाए होते रहेंगे, और रहे जीत के भी आए ना, अपनी कब्रिस्तान के लिए जगह बना बचा के रखें ये लोग। मस्जिद नहीं कब्रिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान इनका बनेगा जो इस तरह सोच कह दिया था। बंगाल किसी बाप का नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में है। तुम्हारा मन चलेगा कहीं कुछ भी बना लोगे। हवा तेज चलती है, टोपी संभालो हुमायूं, तुम्हें बता देंगे आने वाले समय पे जनता। अंत में यही पूछूंगा, पश्चिम बंगाल की इस जीत को कई लोग बता रहे हैं सनातन की जीत है, और एक सनातन का नया सूर्योदय जो है पश्चिम बंगाल में हुआ है। क्या मानते हैं इस बात को? ऐसा ये सनातन की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, और
ये उन सब बंगाली बहनों का, बंगाली बेटियों का, उनका सबका आशीर्वाद है। आज एक हिंदू बहनों ने, भाइयों ने एक होके, एक तरफा होके जय श्री राम वाले को वोट दिया है, जय श्री राम वाले को वोट दिया, ना कि उस ममता को वोट दिया, ममता बानो को। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनता में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला, जहाँ लड्डू का वितरण भी किया गया और कहीं ना कहीं ये बताया गया कि पश्चिम बंगाल की ये जीत सनातन की जीत है और सनातन का परचम जो है वो पश्चिम बंगाल में लहराएगा। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।